तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियमय भरतर्षभ। पापमान प्रजिह्येनम ज्ञान विज्ञाननाशन। अतः हे अर्जुन, तू सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों को वश में करके इन ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले काम को बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सः। इंद्रियां स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ होती हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वो आत्मा है। एवं बुद्धेः परं बुद्धवा संस्तभ्यात्मात्मना। जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार हे महाबाहो, बुद्धि से पर अर्थात श्रेष्ठ, सूक्ष्म और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तृतीय अध्याय में भगवान ने कर्म योग के महत्व को पुष्ट करने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण को बल दिया है। इस अध्याय में अर्जुन को कर्मयोगी के कर्तव्य को विश्लेषित करते हुए उदाहरण स्वरूप शरीर को रथ और इंद्रियों को अश्व रूप में समझाया है। भगवान का तात्पर्य है कि इंद्रियां स्थूल शरीर को जहां चाहे वहां ले जा सकती हैं। भगवान ने इंद्रियों की अपेक्षा मन को और मन की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ बतलाया है। इस प्रकार ये भी कहा है कि आत्मा रथी है तो बुद्धि उस रथ का सारथी है और मन लगाम है। जैसा कि अक्सर देखने में आता है कि अविवेकी सारथी के अधीन अश्व का नियंत्रण कदाचित बिल्कुल ऐसे ही रहता है जैसे अनुभवहीन सारथी के अधीन दुष्ट अश्व। ऐसा सारथी कदापि इस पद के योग्य नहीं हो सकता। इसके विपरीत जो सारथी बुद्धिमान, विवेकवान और स्थिरचित्त होता है, उसके अधीन इंद्रियां उत्तम प्रशिक्षित अश्वों की भांति नियंत्रण में रहती हैं। ऐसा विवेकी पुरुष विज्ञानवान और सदा पवित्र हृदय वाला होता है। ऐसा मनुष्य अवश्य ही परम पद को प्राप्त होता है और पुनर्जन्म की उलझन से मुक्त हो जाता है। तृतीय अध्याय के अंत में भगवान ने आत्मानम आत्मना संस्तभ्य अर्थात आत्मा को आत्मा से निरुद्ध करके ऐसे कथन का उपयोग किया है जिससे उन्होंने समाधिस्थ होने के लिए कहा है, यानी योग प्राप्त करने हेतु इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण में रखने हेतु बतलाया है।